चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में ई टेंडरिंग शुरू करने का मकसद काम में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है। इसके साथ ही देवेंद्र बबली ने सरपंचों से अनुरोध किया और कहा कि सरकार के साथ मिलकर गाँव के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र सिंह बबली। हरियाणा में इन दिनों सरपंच ई टेंडरिंग का कई जगह पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार साफ कर चुके हैं। उनका यह कहना है कि 1100 करोड़ रुपए पंचायतों को विकास के लिए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सरपंचों के वित्तीय अधिकार कम नहीं किए गए, बल्कि पारदर्शिता लाने के लिए ई टेंडरिंग शुरू की गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद है। सर, मुख्यमंत्री जी और आप कई बार साफ कर चुके हो कि पारदर्शिता आए और जिम्मेदारी तय हो, इसलिए आपने ई टेंडरिंग शुरू की है, लेकिन इसके बावजूद कई जगह पर विरोध देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूं। पहले भी हमने बार बार जब हम पूरे हरियाणा प्रदेश में जिलावार संवाद प्रोग्राम में गए और नई परंपराएं और नया विजन के साथ आज हम गांव को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भारत गांव में बसता है। उस विजन पे डेवलपमेंट हो, गुणवत्ता के साथ हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए पारदर्शिता से हो, इसके लिए ई टेंडरिंग लेके आना जरूरत है। हर विभाग में टेंडर प्रोसेस से काम होते हैं। इसमें अकाउंटेबिलिटी तय होती है और समय की अवधि भी तय होती है। और साथ में जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि कोई बिल्डिंग बननी है, उसमें किसी भी फंड का बिना उसका एस्टिमेट बनाए हमने पैसा रिलीज कर देना, बाद में ये पता नहीं लगता कि इसको और पैसा कैसे देना है। और वो बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है आधी अधूरी हमारे जो जनता को बन के उनका लाभ लेना था, पूरे हरियाणा प्रदेश में पड़ी हुई है। ये सारा एक पूरे के पूरे फीडबैक के बाद करीबन जब हमारी सरकार गठबंधन में आई तो ये फैसले सरकार ने लिए। और बीच में कोविड की वजह से चुनाव डिले हुए, आधिकारिक तौर पर टेंडर प्रक्रिया से काम होने शुरू हो रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं नए प्रोसेस की तरफ जा रहे थे। कुछ इश्यूज थे। जब हम संवाद प्रोग्राम में गए तो सरपंचों ने कहा जिसमें समय अवधि ज़्यादा लगेगी, तो उसको भी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये सारी मैंने फीडबैक आके पूरे प्रदेश की दी, तो उन्होंने इसको 7 दिन और 15 दिन और 21 दिन का एक स्लैब बना दिया। 25 लाख तक 7 दिन और 70 लाख के आसपास 15 दिन, और उसके बाद 21 दिन का बड़े अमाउंट का जो काम होगा। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो बार बार जो एक सरपंच जो हमारे चुने प्रतिनिधियों के द्वारा बातें आ रही हैं कि कहीं कोई पावर कम नहीं, बल्कि उल्टा हमने तो इनको नीचे देने का काम किया है। जो फाइलें चंडीगढ़ के चक्कर काटती थी, अब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, टेक्निकल अप्रूवल सिर्फ हमारे विभागीय अधिकारी देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और काम करवाना सारी सरपंच के अधीन रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था, आप भी कई जगह पर जहाँ जा रहे हो आप बता रहे हो कि ये हमने जो वो 20 लाख से घटाकर 2 लाख नहीं किया है, बल्कि हमने तो वित्तीय अधिकार जो है वो एक तरह से 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है, और उसकी जो फाइल की अप्रूवल है वो 1 सप्ताह में हो जाएगी, जैसे आप भी आपने बताया। बिल्कुल, 1 सप्ताह में टेंडर प्रोसेस प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी छोटे अमाउंट के टेंडरों की। और जो 70 लाख तक के लगभग जो अमाउंट है उनकी 15 दिन का समय निर्धारित कर दिया गया है। और जो बड़े टेंडर है, मान लीजिए कोई करोड़ रुपए का काम है या बड़ी बिल्डिंग है, हमारी जिला परिषद की बननी है, हमारे कम्युनिटी सेंटर है जैसे करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, उनका समय जो PWD अंडर के जो 21 दिन का एक प्रोसेस होता है टेंडरिंग का, उसको रखा गया है। और अभी हाल ही में आपने जो HSFC का और जो फंड है जो CFC का, वो 1100 करोड़ रुपए पंचायतों के लिए जारी किया, ताकि विकास कार्य जो पिछले समय में कुछ रुके थे उनमें और ज्यादा तेजी आए और जल्द से जल्द डेवलपमेंट के काम आगे बढ़े। बिल्कुल, अभी हमारा जो पंचायत राज का फंड होता है, जो हमारा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का और हरियाणा फाइनेंस कमीशन से, वो हमने जारी कर दिया है। वो हमारे पंचायतों को, समितियों को और जिला परिषद को जारी हो चुका है। उसमें वो अपना गांव का जो विकास कार्य में जिस कैपिटा जिस गांव का पैसा पहुंचा है उसका प्रस्ताव डाल के अपना गांव की सहमति से और टेंडर लगाकर उस काम प्रक्रिया को तरफ बढ़ा के डेवलपमेंट करा सकते हैं। लेकिन जो कई जगह पर सरपंच विरोध कर रहे हैं, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? कोई इसमें राजनीति है किसी रूप में? देखिए, कई समय मैं तो राजनीति समझता हूँ। देखिए, आप हमने फीडबैक लिया, सभी हमारे चुने प्रतिनिधियों को हमने बधाई संदेश भी दिया, उनको गांव में शपथ समारोह भी कराए, उसके बाद जिला स्तरीय खुद उनके साथ एक संवाद प्रोग्राम में चाय पे हमने चर्चा भी की, और उसके बाद अब जो इनकी ट्रेनिंग सेशन है वो भी हम जल्दी लागू करवाना जा रहे हैं। इसमें कुछ लोग जब इनको भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो प्रदेश हित के लोग नहीं, प्रदेश आगे बढ़े, जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। क्योंकि पहले राजनीति सिर्फ और सिर्फ ये जो
पैसा पंचायती राज का जो जाता था, इनमें लोग राजनीति करते थे। राजनीतिक तौर पे इस पैसे का यूटिलाइजेशन होता, भी कास्ट वाइज पैसा दे के वोट को उस के माध्यम से मैनेज करते थे, मैनेज करने वाला काम होता था। भी इसको खुश कर लिया, तब की कोई एक ऐसी व्यवस्था प्लानिंग नहीं थी कि हम गली नाली से इस गांव को बाहर निकालें। हमारी सरकार ने, हमने ये फैसला लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि अब हमारा गांव का विकास नाली गली तक नहीं सीमित रहने देंगे। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, उसके साथ स्कूलिंग के बाद ई लाइब्रेरी, पूरे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर पहला हमारा प्रदेश हरियाणा प्रदेश है जो हम इसको लेके जाने लग रहे हैं। आधुनिक जिम देना है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट में हम पहले प्रदेश होंगे। 800 के आसपास हम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत आगे हम बढ़ने लग रहे हैं इसमें गति से। पार्क की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट विद कैमरा, कम्युनिटी सेंटर, अनदर सुविधाएं जो शहरों में होती है साफ सफाई के साथ साथ, उनकी तरफ हम गाँव को बढ़ा रहे हैं और उस पर हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और इसके रिजल्ट आएंगे। तो जो हमारे शुभचिंतक, मेरे भी कुछ हो सकते हैं, कुछ पार्टी लेवल पे बेस पे होता है, वो इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट गांव में हो ही ना, और इनको डिस्टर्ब करके वो मैं कहूँगा कि प्रदेश का नुकसान करने का काम करेंगे, गांव के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उनसे वंचित करने का काम करेंगे। मैं फिर बार आप लोगों से माध्यम से चैनल से अनुरोध करना चाहूँगा, चुने प्रतिनिधि आप चुनकर आए। जैसे एक प्रतिनिधि की जो ड्यूटी होती है एक सेवक के रूप में होती है, आज विधायक के तौर पे हम भी एक सेवक के रूप में काम करते हैं। अधिकारी कर्मचारी जो हमने डिपार्टमेंट वाइज उनकी भी ड्यूटी है, हम सब मिलके एक कोऑर्डिनेशन बनाकर सरकार का साथ देते हुए, सरकार से साथ लेते हुए और ये इन काम को कराएं। इसमें बिल्कुल ऐसे पारदर्शी तरीके से होगा। आप टेंडर प्रोसेस में जाएंगे, कोई भी आम नागरिक जिसके उसके खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा है, उसको पता होना चाहिए कि ये जो मेरा डेवलपमेंट का पैसा है ये कैसे लग रहा है, और वो उसको देख पाएगा। हमने विभागीय तौर पर आदेश जारी किए हैं कि जब जो भी काम जिस साइट पे होगा उसके पूरा डिस्प्ले वहाँ एक सिस्टम लगाएंगे, उसके पूरा भाई हाँ ये इसमें इतना, मान लीजिए कोई सड़क बननी है, इतने इंच रोड़ा डलना है, इतने इंच की MM की ईंट लगनी है, जो भी उसकी व्यवस्था को बिल्कुल पारदर्शिता से साथ खुले उसके साथ लगाना पड़ेगा। और जब टेंडर प्रोसेस में आप ऑनलाइन भी उसको सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कहीं किसी रूप में कहीं छोटी मोटी दिक्कतें हैं भी, तो आपने एक टोल फ्री नंबर भी अपने स्तर पर एक जारी किया। आपने ये कहा है कि ये जो टोल फ्री नंबर है इसके ऊपर कोई भी सरपंच जो है वो अपनी बात कर सकता है, वो अपनी जो उनकी शंका समाधान है उसको रख सकता है। और साथ ही साथ आपने एक ऑब्जर्वेशन भी लिया है कि बहुत ज़्यादा लोग इससे नाराज नहीं है, लेकिन ये एक ई टेंडरिंग के नाम पर एक तरह से माहौल इस तरह का बनाया गया है कि लोग विरोध करें, जबकि इससे ज़्यादा लोगों में नाराजगी नहीं है। गाँव के ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो ये वाकई में चाहते हैं कि विकास कार्य ट्रांसपेरेंसी से हो। बिल्कुल आम नागरिक, बिल्कुल आप सोशल मीडिया पे आजकल पता लग जाता है कि उस पर फीडबैक आ रहे हैं, वो हम भी देखते हैं। मैं कई जगह 90-80% लोगों के फीडबैक इसके लिए बेहतर आए हैं। 10-20% वो कोई भी लोग हो सकते हैं, चलो वो तो हर आदमी को आप संतुष्ट नहीं कर पाते जब कोई चेंजेस आता है, प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है। अब इसमें हमने और सुविधा देने के लिए उनको एक टोल फ्री भी नंबर दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से 8802647777। इस टोल फ्री नंबर पे हमारे जो अधिकारी हैं हमारे कॉल सेंटर से, उनको कॉल ट्रांसफर करके हम और स्पष्टीकरण प्रोसेस को कैसे किया जाए, हमारे सरपंचों को या कोई आम नागरिक इस पे पूछना चाहेगा तो उसको देने का हम काम करेंगे। मैं फिर बार बार अनुरोध करूंगा कि आप यार आपका अनुरोध क्या है, जिस तरह का माहौल है उस बीच आपका अंतिम अपील अनुरोध क्या है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली? देखिए मेरा अनुरोध यही है, हम सब चुनकर आए हैं, छोटी सरकार के रूप में पंचायतों को हम कहते भी आए हैं और छोटी सरकार वाक्य में है भी। जो पंचायती राज के आपके अधिकार हैं उनको और बेहतर तरीके से हमने आपकी तरफ बढ़ाने का काम किया। जो फाइलें चंडीगढ़ चक्कर मारती थी, अब उसके एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हमारे सरपंच देंगे। टेक्निकल अप्रूवल के लिए सिर्फ हमने एक लिमिट तय की है 25 लाख तक। जैसे हम ब्लॉक लेवल पे हमारे SDO 1 करोड़ तक हमारा एक्सचेंज जिला लेवल पे और 2.5 करोड़ तक हमारा SC और बड़ा हमारा चीफ फाइल चंडीगढ़ आएगी। बाकी टोटल काम वो आप अपने लेवल पे, ब्लॉक और गांव लेवल पे और जिला लेवल पे करा सकते हैं। ये पहले जो फाइलें चंडीगढ़ चक्कर काटती थी, अब इनको चंडीगढ़ मंत्रालय तक आने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप में छोटी सरकार है, वो उसके खुद के डिसीजन और फैसले होंगे और वो खुद टेंडर प्रोसेस में जाएंगे, उस टेंडर को लगवाएंगे, फिर टेंडर को खुलवाएंगे और फिर टेंडर का जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे, उस काम को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हमारे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे, जो कह रहे हैं कि गांव में काम में पारदर्शिता आए और जो छोटी सरकार है एक तरह से गांव की,
उसमें तमाम जो काम है वो पारदर्शिता के साथ हो। इसको लेकर सरकार ने कई बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी रूप में सरपंचों के वित्तीय अधिकार कम नहीं हुए, बल्कि उनकी वित्तीय शक्ति एक तरह से बढ़ाई गई है। और जो उनको जो फाइल है उसके ऊपर जो 25 लाख रुपए तक की फाइल है वो अब चंडीगढ़ नहीं आएगी, बल्कि उनके स्तर पर ही उसको अब जो प्रशासनिक अनुमति है वो मिलेगी और काम में जो है वो जो समय अवधि है वो भी तय होगी। तो ऐसे में एक बार फिर से जो देवेंद्र बबली उन्होंने सरपंचों से भी अनुरोध किया है कि वो इस सरकार के बदलाव को समझे और पारदर्शिता और अपनी जवाबदेही को समझते हुए सरकार के साथ मिलकर काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।